जो लहू में आज डूबता, जो कैद में भी बोलता, खतरों को जो है झेलता, हर राज वो है खोलता। जिस पर गोलियों की बरसात है, जो सच को रखता साथ है, वो पिंजरे में कैद आग है। वो एक सच्चा पत्रकार है, वो एक सच्चा पत्रकार है। आज से सालों पहले अंग्रेजों की गुलामी के बीच शायद किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि पत्रकारिता भारत में अपनी एक जगह बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। 1780 जहां भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई, जहां इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी आए, वहीं वो दौर भी आया जब पत्रकारों ने गलत के खिलाफ गलत लिखा, जहां एक पत्रकार के रूप में साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनता पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लेकिन वक्त का तो स्वभाव है बदलना, जिसके चलते भारत की आजाद पत्रकारिता से भी आजादी का रंग उड़ता गया। और आज हमारे सामने वो दिन है जब हमारे देश के पत्रकारों की आजादी दूसरे देशों की तुलना में साल दर साल कम होती जा रही है। और आज की इस वीडियो में इनसे जुड़ी तमाम बातों को हम जानेंगे। जैसा कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और इस मौके पर हम आज की इस वीडियो में उन पत्रकारों के विचार आपको सुनाएंगे जो इन बिगड़ते हालात में भी लगातार पत्रकारिता में अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला पत्रकार और एक पत्रकार को तैयार करने वाले शिक्षकों के विचारों का। बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों को इस खूबी से निभाते हैं कि वो बिना अपना मत, अपना स्वार्थ, अपना हित और अपनी आकांक्षाओं को सामने रखे निर्भीकता से बात कहने का मादा रखते हैं और इसे लोगों तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। लेकिन ऐसा करते समय कई बार कुछ लोगों से चूक होती है, साथियों से चूक होती है। इस बात को स्वीकार करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लोकतंत्र ने मीडिया को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया है, तो एक स्तंभ पूरी इमारत को खड़ा करने में और मजबूत बनाने में जो भूमिका निभाता है, उस लिहाज से भी आप देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जो मीडिया को एक अधिकार मिला है सही को सही, गलत को गलत कहने का, उसे काम करने की वो पूरी छूट, पूरी आज़ादी दी जाए। आप सबको पता है कि आज पूरी दुनिया कोविड महामारी से परेशान है। ऐसे में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने वाले उन सभी नवोदित पत्रकार और स्थापित पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, जो इस कोविड महामारी के दौरान भी निर्भीकता के साथ सच को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस वर्ष का जो थीम है वो भी हमें प्रेरित करता है कि इंफॉर्मेशन एज ए गुड, इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं जो हम लोगों तक पहुंचाएं, पाठकों तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं, श्रोताओं तक पहुंचाएं, वो तथ्यों पर आधारित हों। सोशल मीडिया और तकनीक ने जो है मीडिया के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के हिसाब से जो पत्रकार साथी ढल जाता है, वह निरंतर प्रगति के नए रास्ते उसके आगे उपलब्ध होते हैं। May 3 is celebrated to commemorate the freedom of expression to build sustainable peace through the fourth pillar of democracy. The information provided must be for public good. That is, it should be verifiable and authorized. Let us, on this very occasion, take an oath to say no to fake content. पत्रकार और पत्रकारिता कितना स्वतंत्र है, आज का समय बहुत सटीक बताता है। हम विश्व के मानचित्र पे बात करें तो एक बहुत बड़े देश में है, भौगोलिक तौर पे हम बहुत बड़ा देश है, लेकिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो हम छोटे छोटे देश के सामने भी अधे नजर आते हैं। हम उनकी संख्याओं के हिसाब से बहुत बड़े हैं, लेकिन जब क्रम संख्या की बात आती है तो हम बहुत नीचे खड़े होते हैं। क्यों? कहीं हमारी कलम बिक गई है,
क्या हमारी कलम की स्याही सूख गई है कि क्या पहले खबरें छपती थी फिर बिकती थी, क्या अब बिक के छप रही हैं। किसी कवि ने कहा था कि हमें ऐसा लिखना चाहिए जैसा हम देखते हैं, यानी तू जैसा तू देखता है वैसा तू लिख, इससे तू सबसे अलग दिख। मशहूर शायर इकबाल अशर ने दुनिया को आईना दिखाते हुए एक बहुत ही सच्चा शेर कहा है। वो कहते हैं कि यहाँ खुशबुओं की रिफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ, कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई कि कलम मिला तो बिका हुआ। हमारा देश आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो बेशक ही बहुत नाजुक परिस्थिति है, लेकिन उससे भी नाजुक है इस वक्त हमारे देश में पत्रकारिता की हालत। और ये बात खुद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट कहती है, जिसके अनुसार 180 देशों में प्रेस की आजादी के मामले में हमारा देश 142 पर है। और जिस देश में पत्रकार और उनकी पत्रकारिता आजाद नहीं है, उस देश में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आतंकवाद जैसी तमाम चीजें आजाद हो जाती हैं। आज के वैश्विक आपदा के समय में मीडिया कर्मियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, प्रासंगिक भी है। कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है मीडिया जगत। मीडिया में जो रिपोर्टर्स हैं उनकी कई तरह की समस्याएं हैं फील्ड पर। आज जो वैश्विक आपदा है, लॉकडाउन की परिस्थिति है, इस लॉकडाउन के समय में भी वो हम तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, आम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं। मीडिया का मूलभूत सिद्धांत यही है। मीडिया के माध्यम से आम लोगों की जानकारी हम तक पहुंच रही है। जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें मैं मीडिया योद्धा के नाम से जानता हूं, उन्हें मैं मीडिया योद्धा मानता हूं। मीडिया फ्रीडम की अगर हम बात करें, प्रेस की स्वतंत्रता पर अगर हम बात करें, तो आज संतुलन की स्थापना बेहद आवश्यक है। किसी एक पक्ष को लेकर उस पर मीडिया ट्रायल करते रहना, अपने पक्षों को ही सुना दिया करना, मामले की तफ्सीस जिसके हाथ में है उसको नहीं करके हम मीडिया खुद इन चीज़ों को करने में लगी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें जो हमारा मूल उद्देश्य है, सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजित करना, इन सभी चीज़ों से हम जुड़े रहें। इनसे परे जाकर हम निर्णय निर्माण का काम ना करें। कोविड के कारण जो वातावरण चल रहा है, प्रेस का और हम सभी का दायित्व बनता है, प्रेस का विशेष रूप से दायित्व बनता है कि वो लोगों को अवेयर करे, जागरूक करे और देश ये जो भयंकर महामारी है इससे किस तरह से बाहर निकले उसके लिए एक रास्ता दिखाए और अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन है वो बेहतर होगा और ये जो प्रॉब्लम है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता का दिन है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि समय में परिवर्तन होने के साथ ही भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक वातावरण में बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन यह सब उन कलमकारों की जिम्मेदारी है कि इन परिवर्तनों के बीच में भी प्रेस की आज़ादी को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। मेरे किरदार से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखाता है। आज जरूरत है कलमकारों की कलम से एक बार फिर इंकलाब लिखने की। गुलामी की जंजीरों में कैद होकर आजादी का जश्न कोई नहीं मनाता। भले ही आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, लेकिन आज भारत में हर शख्स की आंखें पत्रकारिता में आने वाली नई पीढ़ी पर हैं कि वो कुछ बदलाव लाएंगी, और इस वक्त हमें बदलाव की सख्त जरूरत है। आखिर में आप सभी को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की शुभकामनाएं।